पास जैकमाबाद से यहाँ लाहौर आया और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज हमने जो है ना मसीहा मिल्लत पार्टी में जो है ना शमूलियत का ऐलान किया है और इसलिए ऐलान किया है कि अभी जो है ना ये जो दौर चल रहा है मसीह बरादरी, हिंदू बरादरी और सिख बरादरी इकट्ठे होने का जो है ना बहुत जरूरत है। बहुत ये टाइम जो है ना जो चल रहा है इसमें बहुत जरूरत है, मतलब जो है ना हमारे को इकट्ठे होने के लिए। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि भाई आप ये खतरनाक काम करें तो आपको मतलब जो है ना कुछ तो मतलब जो है ना तकलीफ होगी। मैं बोल रहा हूँ भाई तकलीफ की कौन सी बात करें हम। हमारे मुर्शिद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दसवें पातशाह गुरु नानक साहब ने जो कुर्बानी दी थी ये पूरी दुनिया को मालूम है। अपने 4 साहिबजादे भी शहीद करवा लिए, वो सिख थे वो भी शहीद करवा लिए, बड़ी जंगें लड़ी, ठीक है ना। वो किस लिए कि जबरदस्ती उस टाइम पर औरंगजेब वाले जबरदस्ती जो है ना लोगों को मुस्लिम कर रहे थे। हर मजहब के साथ मतलब जो है ना आपका ताल्लुकात रहता है। मैं बोलता हूँ कि मतलब जो है मजहब के साथ ताल्लुकात होना ही चाहिए भाई। पहले सबसे बड़ी बात तो पहले इंसानियत है, सबसे बड़ी बात इंसानियत। जिसके अंदर इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। जब भी मैं शुरुआत करता हूँ किसी बात की तो सत श्री अकाल बोलता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ, जय मसीह की बोलता हूँ, या अली मदद बोलता हूँ, ठीक है। ये जो है ना मेरा मेन जो है ना पॉइंट होता है, ठीक है ना, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम सबके साथ हैं। मेरे को देखोगे आप चर्च में मौला के गीत गाता हूँ, मौला यीशु के, ठीक है ना। मेरे को देखोगे सुरका में दीवाना हूँ, म्यूजिशियन का मैं दीवाना हूँ। मेरे को देखोगे कि आप हिंदुओं के साथ बैठ जाता हूँ, माता के शब्द गाता हूँ। मेरे को देखोगे आप गुरुद्वारे में बैठ के जो है ना ननकाना साहब हो चाहे हमारे जैकमाबाद के गुरुद्वारे में वहां पर जो है ना कीर्तन करता हूँ, सबके साथ बैठता हूँ, मसीह बरादरी के साथ, हिंदू बरादरी के साथ। और मेरे को आप देखोगे कि हसन सादिक हमारे जो शिया भाई है उनके साथ बैठता हूँ, नुआ खानी पढ़ता हूँ, मौला के गीत गाता हूँ, कसीदे गाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दौर चल रहा है इस दौर में सबको मालूम है कि कितनी नाजायजियां हो रही है। हमारी बच्चियां उठाई जा रही है, हिंदू भाइयों की, हिंदुओं की छोटी छोटी बच्चियां 12 साल उम्र है, उसको जबरदस्ती उठाना और जबरदस्ती जो है ना टॉर्चर करके उनको जो है ना बयान दिलाना, कोर्टों में ले आना, जबरदस्ती शादी करनी, ठीक है ना। सबको मालूम है कि अखबारों में टीवियों में आया है, कोर्टों से मैंने जिसको जबरदस्ती कलमा पढ़ाया गया, जिसको जबरदस्ती मुसलमान किया, वो कोर्टों में मैंने जज साहब से बात की कि भाई ये इनका आप बयान लो। तो उन्होंने बयान दिया कि मेरे को औरतों ने बोला कि मेरे को जबरदस्ती जो है ना ये मुसलमान किया गया है। फिर वो वापस वो हिंदू हो गई और उन्होंने लोगों ने तो बहुत सारी धमकियां दी कि नहीं ये नहीं हो जा, वाजिब कत्ल है ये है। जज साहब ने बोला भाई ये तो नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है ना। लड़की बोल रही कि मेरे को जबरदस्ती, वो सामने खड़ी है। आपने देखा जैकमाबाद का और आपने देखा सबने कि अभी उमरकोट पर 12 साल की बच्ची को उठाया था, वहां पर हमने रैलियां निकाली। आपने देखा कि कश्मीर और कंदकोट में धरने लगे हुए थे, वहां कंदकोट में गया जब लाठी चार्ज हुई उसके बाद मैं वहां पर ही खड़ा रहा जो लोग अगवा किए गए थे। मतलब मैं क्यों आता हूँ खतरों के कामों में हाथ क्यों डालता हूँ। हमारे मुर्शिद ने कुर्बानी दी है, मुर्शिद ने कुर्बानी की, करबला में इतनी बड़ी कुर्बानी हुई है। हम तो भाई उनके गीत गाएंगे, हम तो भाई उनके जिन्होंने पूरी कायनात के ऊपर एहसान किए उन्होंने, हम तो उनके गीत गाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे भाई, चाहे किसी को बुरा लगे या कोई भी लगे। मौला यीशु ने कुर्बानी दी, हक की बात की, हम तो उनके गीत गाएंगे भाई। मौला हुसैन ने कुर्बानी दी, हम तो भाई उनके गीत गाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज हमारे मुर्शिद है, हम तो उसके नक्शे कदम पर चलेंगे भाई। जहाँ पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पहुंच जाएंगे, चाहे वो लड़कियों का मामला हो या किसी को नाजायजी की जाए, किसी का मतलब जो है ना किडनैप करने का मसला हो, चाहे वो किसी को जबरदस्ती वो खून कर देते, किसी का कोई भी मसला हो, हक की बात हम करते रहेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।